जी तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशआबाद रखे। तो आज हम अपने देसी किचन में बनाने जा रहे हैं करेले और चने की दाल स्पेशल किस्म के देसी स्टाइल में। यहाँ है हमारे पास 1 पाव चने की दाल और करेले हैं आधा किलो, आधा पाव है प्याज और यहाँ है हमारे पास देसी स्टाइल की मिर्चें। ये है लाल मिर्च, ठीक है। ये यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है हमारे गांव में, तो हम सब्ज़ भी मिर्च डालेंगे। उसके बाद लहसुन डालेंगे, इसमें अदरक नहीं डालेंगे। वो भी वजह मैं आपको बताती हूँ। करेलों की तहसील गर्म होती है, इसलिए अदरक भी गर्म होती है, तो आप सिर्फ लहसुन डालिएगा। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पानी है हमारे पास 1 किलो, जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें जाएगी चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अब जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच नमक। हम इसको करेंगे बॉईल। जब ये बॉईल हो जाएगी तो फिर हम आपको अगला स्टेप दिखाएंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी तो दाल और करेले में जो स्पाइसेस जाएंगे वो है जी आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च और धरा मिर्च मिक्स है। यहाँ 1 चम्मच भर के खाने का सूखा धनिया। यहाँ है हमारे पास 3 से 4 चुटकियाँ हल्दी और यहाँ है आधा चाय का चम्मच नमक। नमक इसलिए कम डालना है क्योंकि हमने दाल में भी डाला था। तो इसको हम लहसुन के साथ अच्छी से पीस लेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ हमने अपनी हांडी में घी डाल दिया है। तो इसमें घी डालने के लिए कंजूसी नहीं करनी। ऑयल है, कुकिंग ऑयल है या घी है, आपने इसमें ज़्यादा डालना है, कम से कम 1.25 कप। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें जाएंगे जी करेले। इस घी में करेले हम फ्राई करेंगे। हमने करेलों को काटने से पहले ही वॉश किया था। उसके बाद कोई नमक नहीं लगाया, कोई मसला नहीं है। ये देख लें, कुछ लोग नमक लगा के उनको मसलते हैं जी, वो यहाँ सीन नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था पहली वीडियो में कि करेलों को काटने से पहले वॉश किया करें, फिर इनको ड्राई होने दिया करें। तो इसी तरीके से बनाया करें, फिर काटा करें इसको। पानी इसके नज़दीक ना ले जाएं जितना हो सकता है, क्योंकि पानी लगाने से इसकी कड़वाहट जो होती है ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बनाते हैं। ये करेले कड़वे नहीं बनते और मज़े के भी बनते हैं। तो हम इन्हें अच्छी से ब्राउन कर लेंगे। जी तो यहाँ करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और अब क्या होगा जी, इसमें जाएंगे प्याज। इसी घी में, ये घी ना निकालें, इसी घी में हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन ही करेंगे। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन ही करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें इनमें मिठास चाहिए थोड़ी सी। तो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो इनकी मिठास ख़त्म हो जाएगी। मिठास इसलिए चाहिए कि जो करेलों में थोड़ी सी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाएं, इंशाल्लाह से बहुत मज़े के बनेंगे। अगर मज़े के ना बने ट्राई करें, अगर मज़े के ना बने तो पैसे वापस। तो यहाँ हमारे प्याज लाइट ब्राउन से भी पहले हमने इसमें लहसुन और सूखा धनिया जो हमने पीसा था वो डाल देंगे। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन ही करना है जी। तो अब जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे उनमें ही हमने टमाटर को काट लिया था। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको अच्छे से भुनाई करेंगे हम। जी तो यहाँ हमारा मसाला जो है वो भून चुका है माशाल्लाह से। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दाल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी था दाल में, ठीक है। अब हम इसमें ये करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ओके। उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे।
दम लगाने के बाद फिर इसमें धनिया जाएगा, खाने की शान। अब हम इसको ढाँप देंगे, इसको दम लगा देंगे। दम लगाएंगे, बार बार देखते रहेंगे कि कहीं जल तो नहीं गया, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, फाइनल लुक की तरफ। जी तो यहाँ हम फाइनल लुक की तरफ पहुँच गए हैं माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें खाने की शान धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे ही बनाएं और ट्राई करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा खाने बनाने का तरीका कैसा लगता है, देसी तरीका आपको कैसा लगता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शबा खैर।